हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपके लिए 2 दिन में ये 2 पाठ करवाए हैं। इनको उम्मीद करते हैं हम कि आप इनको याद कर रहे होंगे। इनका जो सार है वो हमने आपको बता दिया है कि इस तरह से ये पाठ था। आज तीसरा पाठ है जो आपका नया सिलेबस जो आया है उसके अकॉर्डिंग आज तीसरा पाठ है। श्यामाचरण दुबे जी हैं इसके लेखक, जो कि यहाँ पे उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। और इन पहले हम लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें श्यामाचरण दुबे जी जो थे ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और इन्होंने पीएचडी की वहीं से। एक ये डॉक्टरेट उपाधि होती है पढ़ाई के क्षेत्र में। ये जो थे इन्होंने मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहासबोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, ये क्या इन्होंने पुस्तकें भी लिखी और इनका देहांतवास 1996 में हो गया। हिंदी में इन्होंने प्रोफेसर के पद पर विश्वविद्यालयों में कार्य किया और ये कई संस्थानों में ऊंचे पद पर बने रहे। अब देखिए ये जो पाठ है ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद यानी उपभोक्ता क्या होता है, यानी जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का उपयोग करता है, यानी कि उपभोग करता है। अंतिम रूप से उपभोक्ता ही होता है किसी भी वस्तु का। तो जो उपभोग करता है वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि आपने कोई पेन लिया तो आपने उसका उपभोग किया और उसको काम में लेने के बाद आपने उसको फेंक दिया, तो आप क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। बाज़ार से कुछ भी अगर आप चीज़ लेके आते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कस्टमर। आज की जो संस्कृति उपभोक्तावाद की है वो ऐसी संस्कृति है कि आप भी आज सामान लेने जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कई उत्पादों को देखते हैं, आपको जो उत्पाद अच्छा लगता है आप उसको खरीद के लिए आते हैं। परंतु क्या ये उचित है कि हमको जो उत्पाद अच्छा लगे हम उसको खरीद के लिए आएँ? नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को खरीद पाना संभव नहीं है। तो आपके मन में क्या है, थोड़ी सी गिलानी महसूस होती है कि मैं इस वस्तु को नहीं ले पाया। परंतु प्रत्येक वस्तु के ना खरीद पाने पर गिलानी करना ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, परंतु ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उन वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए जो आज बाज़ार में बिकने के लिए आती हैं। वस्तुओं का उपभोग उतना ही करना चाहिए जितना हमारे पास है। बिना कारण के किसी भी वस्तु को खरीदना समझदारी नहीं है। जब हमारे पास एक वस्तु है तो हम दूसरी वस्तु को खरीदने की सोचें भी नहीं, क्योंकि ये अपव्यय होता है। परंतु आज व्यक्ति क्या है, अपव्यय करने से नहीं कतरा रहा है, उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। जिसको भविष्य की चिंता होती है वो अपव्यय कम करता है। आज आपके घर में टीवी है, परंतु आप क्या है, उस टीवी से खुश नहीं हैं। आप क्या चाहेंगे कि भाई ये जो टीवी है ये एलसीडी होनी चाहिए, एलईडी वगैरह बड़ी टीवी होनी चाहिए, 40 इंच की होनी चाहिए, 50 की होनी चाहिए। परंतु क्या ये उचित है कि हमारे पास टीवी है फिर भी हम क्या है दूसरी टीवी के लिए मन कर रहे हैं? ये उचित नहीं है। तो आज क्या है, आज आप बाज़ार की गिरफ्त में हो, यानी बाज़ार जो भी हमको दिखाता है हम उस चीज़ का उपभोग करने के लिए दौड़ते हैं। अब ये तो है नहीं कि बाज़ार में जितनी भी वस्तुएं हैं हम उन सबको खरीद लें,
भाई बाज़ार में तो तरह तरह की वस्तुएं आती हैं, दिन प्रतिदिन नए नए उत्पाद आते हैं, तो ये मतलब थोड़ी कि हम सारे उत्पादों को खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे जो लेखक हैं श्यामाचरण दुबे, उन्होंने मनुष्य को बाजार की गिरफ्त में होना बताया है कि समाज के जो वास्तविक जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। बाजार मनुष्य के दिलो दिमाग में हावी होता जा रहा है। आज जो अपना मध्यम वर्ग है, अभिजात और समृद्ध वर्ग है, उनके तरीकों को अपना रहा है। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। भाई देखिए, जिसके पास सब कुछ है, यानी कि कहना चाहिए अभिजात वर्ग जो समृद्ध हैं, वो अगर किसी भी चीज़ को खरीद के लाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसको खरीद के लाएं। अरे दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास पैसा है तो वो तो क्या है, एक बड़ी से बड़ी वस्तु खरीद सकता है, परंतु ये थोड़ी है कि हम उसकी होड़ में चले जाएं। अगर हम अपने घर का सोचा जाए कि अपने घर को चलाने के लिए हमको सीमित साधन मिलते हैं, हमारे पास सीमित पैसे होते हैं, तो क्या हम दूसरे की होड़ में जाके और हम क्या है सारे पैसों को वैसे ही बर्बाद कर दें दूसरे की होड़ में? ये ऐसे ही होड़ करना ही गलत होता है। परंतु बाजार जो आज है वो ऐसा कार्य करवा रहा है, क्योंकि आज कोई ये नहीं सोचता है कि मेरे पास कितना है। आज मात्र क्या है, दूसरे के दिखावे में आकर और अपने जो जीवन है उसको भी कष्ट में व्यक्ति डाल रहा है। तो आज देखिए, आप जानते हैं कि आज टीवी में, टेलीविज़न में जो भी उत्पाद दिखाए जाते हैं वो आज सुबह से लेके और शाम तक जब तक आप टीवी देखते हैं वो कम से कम 50 बार एक एक उत्पादों का विज्ञापन हो जाता है। परंतु ये थोड़ी है कि भाई कि 50 बार वो विज्ञापन आ रहा है तो हम क्या उस चीज़ को खरीद लें। परंतु मानव की एक सोच होती है, उसका मन करता है उस चीज़ को खरीदने के लिए। अब वो क्या है, उस चीज़ को क्या है, जब 50 बार उसके दिलो दिमाग में जब वो रोज़ाना डाला जाएगा तो एक दिन उसको ऐसा आता है कि वो उस वस्तु को खरीद के लिए आता है और उसका उपभोग करता है। तो वही उपभोक्ता है। देखो, आज टीवी में सारी जितने भी विज्ञापन आते हैं, जितने भी विज्ञापन हैं, वो आपके लिए और केवल आपके लिए ही हैं। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं का उपयोग हमारे दिनचर्या में होता है। जैसे सुबह सुबह हम क्या पेस्ट करने जाते हैं, ब्रश करने जाते हैं, तो ब्रश से लेकर और शाम को सोते समय तक जितने भी हमारी आवश्यकताओं की जो वस्तु हैं वो सारे विज्ञापनों में दिखाई जाती हैं। आ गया भाई, ये तो फ्लैक्सी है, दांतों को साफ करने की ब्रश है, फ्लैक्सी टूथब्रश। क्या फ्लैक्सी टूथब्रश क्या दांतों को साफ करेगी? क्या वो मोड़ मोड़ के क्या आप अपने दांतों को उससे साफ करना चाहेंगे? क्या पहले क्या दांतों को साफ करने के लिए जो बुजुर्ग थे हमारे, वो मात्र क्या करते थे, उंगली से और राख और उसमें नमक मिला के किया करते? क्या उनके दांत क्या झड़ जाते थे? क्या अब ज़्यादा झड़ रहे हैं जो फ्लैक्सी टूथब्रश और कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप ये किए जाते हैं? क्या उनके दांत क्या ख़राब होते थे पहले? बल्कि हमारे दांतों से भी ज़्यादा उनके दांत मजबूत हुआ करते थे। वो गन्नों को आराम से खाया करते थे, परंतु आज का जो मानव है वो गन्ना खाने से कतराता है। क्यों? क्योंकि उसके दांतों में दम नहीं है। चाहे वो कोलगेट कर रहा है, चाहे पेप्सोडेंट कर रहा है, चाहे क्लोजअप कर रहा है, चाहे और कोई सा भी टूथपेस्ट कर रहा है, चाहे फ्लैक्सी से कर रहा है, चाहे वो साधारण से कर रहा है। परंतु हम क्या है, हम बाजार की गिरफ्त में हैं।
तो हम क्या है उन वस्तुओं को खरीद के लेके आते हैं जो हमारे लिए टीवी में दिखाई जाती हैं, टेलीविज़न में प्रस्तुत की जाती हैं। हमारे लिए साबुन साबुन दिखाए जाते हैं कि ये साबुन है, इससे क्या है शरीर की बदबू हटेगी, ये आपके लिए लक्सारा है, ये आपके लिए पियर्स है, ये लाइफबॉय है, ये गोदरेज का है। तो क्या सभी साबुनों से ये डिटॉल है? ये सभी जर्म्स को मारने के काम आ रहे हैं, आपके सौंदर्य को बढ़ाने के काम आ रहे हैं। इनसे क्या है गोरे हो जाएंगे, इनसे त्वचा एकदम नरम हो जाएगी। क्या त्वचा क्या आपकी कठोर है? फिर भी क्या है हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं चाहे वो कितनी भी महंगी हों। पियर्स साबुन ही लेके आना है, क्योंकि इससे क्या है चेहरे पर दाग निशान नहीं रहेंगे। ये आप करते हैं। और यहाँ तक कि पुरुषों में भी हो रहा है। ये भी अपने बाज़ार से क्या है कई उत्पाद खरीद के लाते हैं जिससे कि सौंदर्य में वृद्धि हो। तो बाज़ार की गिरफ्त में आज प्रत्येक मनुष्य है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम समृद्ध व्यक्ति की होड़ में चले जाएं। और इसी उपभोक्ता की संस्कृति से, यानी उपभोक्ता की इसी सोच से आज प्रत्येक व्यक्ति में हीन भावना पैदा हो गई है। आज व्यक्ति होड़ में लग गया है। जब होड़ करेगा तो दूसरे व्यक्ति से जलन करेगा, उससे घृणा करने लगता है, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। जो दूसरे के पास है वो उस वस्तु को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है कि उस दूसरे के पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है। तो इससे क्या होता है मनुष्य के अंदर एक हीन भावना जागृत हो जाती है, जिससे हमारी संस्कृति को आघात पहुंचता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये शब्द नहीं थे जो आज विकराल रूप धारण किए हुए हैं। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलन करता है, उससे घृणा करता है, चाहे वो ऊपरी तौर पर चाहे उससे कितना भी खुश रहे, परंतु अंदरूनी तौर पे क्या है वो उससे जलने लगता है, क्योंकि वो वस्तु मेरे पास नहीं है जो दूसरे के पास है, इसलिए वो उससे जलन करता है। अब देखिए आज जो है, आज एक घड़ी है, एक छोटी सी घड़ी। अब एक छोटी सी घड़ी जो है ये 400-500 की भी आ सकती है, 1000 की भी आ सकती है, परंतु आज व्यक्ति क्या 50-50 हज़ार की घड़ी लेके आता है। क्या करने के लिए? समय देखने के लिए। आज 100 रुपये की घड़ी में भी वही समय दिखाई देगा, 500 रुपये वाली में भी और 50,000 रुपये वाली में भी। परंतु क्या है एक स्टेटस का मामला है, एक अपने को दिखाने का मामला है। ये जो दिखाने वाली प्रवृत्ति है यही तो है जो बाज़ार में आ रही है। व्यक्ति अपने दिखाने के लिए न क्या क्या करता है, वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण सिद्ध होना चाह रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जिन व्यक्तियों के पास जो नहीं है वो उससे क्या है कतराते हैं, वो उसको एक हीन भावना की नज़रों से देखते हैं, उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है और फिर उन व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष पैदा होता है। अब दोनों व्यक्ति समान थे, परंतु क्या है बाजार ने उनको असमानता के घेरे में ला दिया। आज देखो, आज हम क्या है घरों में, चाहे हम म्यूजिक के बारे में नहीं जानते, संगीत के बारे में नहीं जानते, परंतु क्या है म्यूजिक सिस्टम बड़ा से बड़ा लेके आते हैं। कंप्यूटर नहीं चलाना जानते, परंतु एक कोने में कंप्यूटर रखा हुआ होता है। आज जो होटल हैं वो 5 सितारा होटल में खाना खाने जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? सब अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए। और यहाँ तक कि स्कूलों की बात आती है, स्कूलों में क्या है कई बड़े बड़े स्कूलों में प्रवेश लिया जाता है। क्या बड़े स्कूलों में प्रवेश लेने से क्या पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई स्कूलों में एक समान होती है, चाहे वो कोई कैसा भी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पढ़ने वाला चाहिए।
क्या सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाई नहीं होती है? वहाँ भी होती है। क्या वहाँ से क्या मेरिट नहीं निकलती हैं? वहाँ से भी निकलती हैं। पढ़ने वाला चाहिए। आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए ना कोई छोटा स्कूल है, ना कोई बड़ा स्कूल है, ना कोई प्राइवेट है, ना कोई सरकारी है, परंतु होड़ लगी हुई है कि बड़े से बड़े स्कूल में क्या है, हम अपना दाखिला लें, जिससे हम अच्छी पढ़ाई होगी। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने कई स्कूल देखे हैं, बड़े से बड़े देखे हैं, और मैं जाके भी देखा है। पूरी तरह से क्या है, बच्चों को घेर के बैठा जाता है। एक एक क्लास में 100 बच्चे, 80 बच्चे होते हैं, जहाँ पे क्या टीचर का ध्यान नहीं जाता। बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, फिर भी हम बड़े स्कूल में हैं। आधे बच्चे सुनते ही नहीं है कि शिक्षक ने क्या बोल दिया। वो पीरियड लगने के बाद और फिर पूछते हैं दूसरे से जो कि भाई टीचर ने जो पढ़ाया था क्या पढ़ाया था। ये हो रहा है। परंतु क्या है, हम बड़े स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। किस लिए? अपने को दिखाने के लिए, कॉलोनी में, मोहल्ले में, गली में अपने को ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ, मेरा बच्चा उस बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। क्योंकि हमें दिखावे की प्रवृत्ति जागृत हो चुकी है, और ये जो दिखावा है यही हमारी संस्कृति के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। अब बात करें कि देखो, एक छोटी सी बात, हालांकि व्यक्ति जब मर जाता है उसके लिए फूल लेके आते हैं। अपने यहाँ तो क्या है, चलो फूल से काम चल जाता है, परंतु उन फूलों का भी कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति क्या है, किराए के घर को खाली करके चला गया। व्यक्ति कब तक था? जब तो उसमें प्राण थे। उसके बाद वो ही बेकार है, उसको भी जला दिया जाता है। परंतु अमेरिका में आप देखते हैं, यूरोप में, कि वहाँ पे क्या है, मरने के बाद भी मंद मंद संगीत सुना जाता है। उस कब्र के चारों तरफ संगीत लगाया जाता है, पानी भरा जाता है, घास लगाई जाती है। और ये क्या है? ये मात्र दिखावा है। तो लेखक इसी चीज़ को बता रहा है कि आज जो बाज़ार है वो दिखावे की तरफ दौड़ रहा है। आज बाज़ार में दिखावा ज़्यादा है और वास्तविकता कम है, परंतु व्यक्ति फिर भी क्या है, उन्हीं वस्तुओं का उपयोग कर रहा है जिनको हमको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि हमारी संस्कृति कैसे घातक बनी हुई है दिखावे से। अब अपनी जो संस्कृति का जो फैलाव है, ये गंभीर सोच है कि अपनी जो संस्कृति है वो सीमित संसाधनों का अपव्यय यहाँ पे संस्कृति का हो रहा है। हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनका अपव्यय हो रहा है। जीवन की जो गुणवत्ता है वो देखिए, आलू की चिप्स खाने से नहीं बन रही है। आपके लिए दिखाया जाता है विज्ञापनों में आलू की चिप्स, परंतु उनसे नहीं है। पिज्ज़ा है, बर्गर है, इनको खाने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता है। ये तो क्या है, एक कूड़ा खाद्य पदार्थ है। बात ये है कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या अपने लक्ष्य से हटती जा रही है। मनुष्य के मन में आज वो विचार नहीं आ रहे हैं जो उसको एक कहना चाहिए कि भाईचारे के और संस्कृति को समृद्ध बनाने के एवं शांति के विचार होने चाहिए। बल्कि मनुष्य के भीतर शांति पैदा हो गई है। व्यक्ति अपने सुख के लिए सारी चीज़ों को खरीद रहा है। सुख क्या होता है? सुख वह है जिससे व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आत्मसंतुष्टि मिलना ही सुख है। परंतु सुख हमारा आज होड़ में चला जा रहा है। सुख के लिए हम होड़ कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं,
हम बाज़ार की गिरफ्त में आकर अपने आप को छोटा बनाते चले जा रहे हैं, चाहे हम बड़े बनने की होड़ कर रहे हैं, परंतु हम क्या है इस दौड़ में पीछे चलते जा रहे हैं। हम पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं। तो आज जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखें, ना कि होड़ में आएँ। अगर होड़ में आते हैं तो मनुष्य के अंदर, मैंने पहले ही बताया था कि आत्मग्लानि, मनुष्य के अंदर जो विचार हैं वो गंदे विचार, एक दूसरे से जलैसी भावना, आक्रोश आदि ये पैदा हो जाते हैं। तो इनको पैदा ना होने दें, बल्कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो एक प्रेम की संस्कृति है। तो प्रेम कब होगा? जब व्यक्ति अपने आदर्श मूल्यों पर चलेगा। तो ये इस पाठ में बताया गया है कि जो हमारी जो संस्कृति है वो किस तरह से एक कहना चाहिए कि पश्चिमी सभ्यता की गिरफ्त में आ गई है, जिसका अनुसरण हम भारतीय लोग कर रहे हैं। तो ये आज का जो ये पाठ है ये यहाँ पे समाप्त होता है। और ये गद्य के हम क्या है अब 3 पार्ट ही पढ़ाएंगे। अब देखिए, आज आपको पता है कि कोरोना वायरस ये भरतपुर में फैला हुआ है। हालांकि आज की जो डेट है, आज की डेट में भरतपुर में मात्र 5 रोगी ही रह गए हैं 119 में से। ये भरतपुर के लिए बहुत अच्छी खबर है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो। धन्यवाद।